हरे कृष्णा। जनाकाली जयकार भैरव जय गुलदेव। तो मतलब है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 2 से लेकर 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखते हैं हमें किन किन की ज़रूरत पड़ती है। हमने लिया है यहाँ पे टैरो और ये है फॉर्चून कुकीज़ ओरेकल। ठीक है, लगा तो हम इस ओरेकल को भी देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। चलो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, आपकी परिस्थिति के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, कैसस स्कॉर्पियो, पाइसिस। मिला है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, द हायरोफेंट यानी कि टॉरस, जजमेंट। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और कार्ड निकालते हैं जो कि है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर हम राशियों की बात करें तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। ठीक है, यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि है। ओके, मेजर अरकाना की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 मेजर अरकाना दिख चुके हैं जो कि है द हायरोफेंट एंड जजमेंट। ठीक है, चलो रीडिंग को शुरू करते हैं। देखो, अगर हम इस पर्सन की तरफ ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि ये पर्सन आपको मतलब, हाँ यहाँ पे है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात है कि ये पर्सन आपको एक बात बता रहा है कि क्या है वो, कि क्या आप इस चीज़ को समझ रहे हो। ठीक है, मतलब ये है कि ये आपसे कहना तो चाहता है कुछ, लेकिन फिर भी ध्यान से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मुझे एक कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि मान लो शब्द उनके मुंह में है बिल्कुल, लेकिन वो बाहर नहीं पड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब ये पर्सन धीरे धीरे एग्जैक्टली आगे बढ़ रहा है और ये बहुत ही मतलब सिक्योर रख रहा है अपने आप को। ठीक है, जैसे कि मान लो ताला और चाबी दोनों इनके पास है। जब चाहा तब चाबी निकाली, ताले को रिलीज़ किया, जब चाहे वो ताला लगा दिया। तो ऐसे में इनका अंदाज़ा लगाना आज सुबह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है कि भाई ये कहना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन एकदम से ये मान लो उन्होंने अपनी बोलती बंद कर दी कि भाई नहीं, अब मुझे बात नहीं करनी उस चीज़ के बारे में, या फिर तुम खुद ही सोचो कि मुझे क्या बोलना है। ठीक है, सो मैं उसे गुमराह करना नहीं कहूँगा, लेकिन एक तरफ से कि भाई ये आपको बता नहीं रहे उस चीज़ के बारे में। ठीक है, आपको हिंट दे सकते हैं, लेकिन इस तरह के भाई आप अब खुद ही सोचो कि मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है ना। मतलब कि अगर उन्होंने किसी इशू के बारे में अगर आपसे बात की है 2-3 दिन से, तो ये आई थिंक आपको बताना चाहते हैं एक तरीके से कि तुम ही सोचो कि मैं आखिर क्या सोचूंगा, है ना। सो एक तरीके से आपको हिंट दे रहे हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली बता नहीं रहे हैं कि भाई हाँ ये इशू चल रहा है मेरे दिमाग में और आज सुबह से ये चीज़ चल रही है। तो सीक्रेसी रख रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आई थिंक ये पर्सन जानना चाहता है कि आखिर आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में। मतलब अगर इन्होंने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि भाई हाँ मेरी सोच ऐसी है, तो क्या आप उनको काउंटर करते आ रहे हो, और क्या आज भी आप इनको काउंटर करना चाहोगे। तो ये बेसिकली आपका जवाब जानना चाहते हैं कि क्या आप इनके साथ खड़े हो या फिर आप बिल्कुल इनके अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, देखो इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये कार्ड बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है कि ये पर्सन मान लो एक तरीके से आपसे ऐसी दूरियां बना रहा है कि भाई आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी, तो एकदम ये चुप्पी साध सकते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी तो मैं भी उसके बारे में बात नहीं करूँगा या फिर नहीं करूँगी। ठीक है, मतलब जो इनके दिल में है एग्जैक्टली भी चल रहा है, ये उसको छुपा सकते हैं कि ये सतह पे इसको ला नहीं सकते। तो मतलब अगर वो चाहते हैं तो बस आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर सकते हैं कि अब तुम ही सोचो कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। ठीक है? तो आई थिंक ये पर्सन कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बिंदास रख रहे हैं, शांत रख रहे हैं, और ये अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि भाई आखिर इनके दिल में क्या चल रहा होगा, इसको आपको खुद सोचना होगा। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस रिश्ते को देखें तो ये काफ़ी मतलब ऐसा एटीट्यूड बढ़िया हो सकता है। बिकॉज मान लो अगर किसी बात से आप दोनों के बीच तकरार बढ़ रही है, तो ये उस चीज़ को शांत रख सकते हैं कि चलो ठीक है भाई, अगर आपको लग रहा है कि तकरार बढ़ रही है तो मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता।
लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा मन जो है वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं करता। तो ये इशू आज भी इनके दिल दिमाग पे है, छाया हुआ है, लेकिन क्योंकि इससे अगर आप दोनों के बीच तकरारें बढ़ रही हैं तो ये उसको बस शांत रखेंगे जब तक कि आप खुद इसको उनके सामने नहीं लाते। हाँ, फिर वो उसके बारे में शायद बात करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि इनको लग रहा है कि मे बी आप जजमेंटल थोड़ा हो रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट दिख रही है बिकॉज यहाँ पे है नाइट, तो नाइट हमें 2 बार मिला है यहाँ पे, ठीक है। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली अगर हम कहें तो इनके पास हर प्रकार का जवाब है, ठीक है। अगर आप इनको एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो, ठीक है, और इनको एग्जाम्पल भी लेना चाहते हो कि भाई देखो मैंने ये ऐसे कहा क्योंकि क्योंकि और फिर आप अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं कि भाई देखो ये मेरी वजह है और इसलिए मैं सही हूँ, या फिर हालात की वजह से फ़िलहाल मैं मजबूर हूँ, तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये उसको बिल्कुल काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनके पास बिल्कुल सारे जवाब है कि अच्छा तो ये देखो ये है मेरा जवाब, अब मैं कैसे गलत हूँ यहाँ पे। तो अगर आप बता रहे हो कि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है या फिर आप इसमें गलत नहीं हो, तो ये भी आपको बताना चाहते हैं कि मैं भी गलत नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर एक तरफ से आप सही हो तो ये पर्सन भी सही है। तो जो मतलब आपको शायद इनको प्रूव करना है ना, वो आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, ठीक है। और शायद आप किसी और की बात रख रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मे बी किसी कारणवश आप इस रिश्ते को एकदम से अभी फलीभूत नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्टली इस चीज़ को मतलब कमिटेड नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल, या फिर कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं और आपको उस इशू की तरफ बढ़ना है, तो थोड़ा सा निगलेक्ट हो रहा है इस रिश्ते की तरफ, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ पे इनके जवाब आ रहे हैं। तो क्या ये पर्सन किसी चीज़ को भूला है? तो यहाँ पे है जवाब द हायरोफेंट। देखो ये पर्सन आप दोनों के रिश्ते में मिठास चाहता है, खटास नहीं, ठीक है। और ये इस रिश्ते के भूतकाल को देख चुका है, वर्तमान में जी रहा है और भविष्य में इसको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोशिश तो इनकी ये है कि भाई जितना मैं संभाल सकूँ मैं रिश्ते को उतना संभाल लूँगा, या फिर मैं रिश्ते को उतना संभाल लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है। तो अगर वो आपसे कोई बात क्लियरली नहीं कह रहे, उसका मतलब ये नहीं कि आपसे इतनी नाराज़ है कि भई अब मैं रिश्ता ही छोड़ दूँ, नहीं। ये इस रिश्ते को पसंद करते हैं एंड इस रिश्ते की गहराई को जानते हैं। जैसे मैंने कहा, भूतकाल जी चुके हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, भविष्य काल क्या होगा इसका अंदाज लगा सकते हैं। बट अगेन ये आप दोनों के ऊपर निर्भर करता है कि आप जवाब कैसे देते हो, फिर ये उस चीज़ के ऊपर क्या करते हैं, काउंटर करते हैं नहीं करते हैं, है ना। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, अगर हम आज की बात करें तो इस चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखा, देखो यहाँ पे मिला है क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। अगर उनकी तरफ ध्यान दें तो एक चीज़ आपको क्लेरिफाई कर सकते हैं वो कि भाई देखो इशू को ना आप मतलब भी बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो, जो कि इतना नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप चीज़ों को हैंडल करना सीख लो, चीज़ें इतनी भी मतलब बड़ी नहीं है, आप बस उस चीज़ को बहुत ज़्यादा भाव दे रहे हो, ठीक है। सिंपल चीज़ है कि हम दिल से कभी कभी सोचते हैं तो वो बस जो भड़ास है वो कभी कभी निकल जाती है। चाहे तो हम अपने दिल को शांत भी रख सकते हैं, लेकिन दिल को शांत करने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है। कुछ लोग फिर में भी किसी और चीज़ में मशरूफ़ हो जाते हैं, कुछ लोग गाने सुनते हैं, कुछ लोग बस शांत हो जाएंगे, ठीक है भाई अगर मुझे उसके बारे में आगे बढ़ना ही नहीं तो मैं एकदम से शांत हो जाता हूँ आज, ठीक है। मतलब मुझे और किसी चीज़ के बारे में बात करनी ही नहीं है, तो बस मेरा दिमाग शांत रहेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। और अगर हम फाइनल कार्ड देखें तो यहाँ पे है जजमेंट। तो बेसिकली देखो ये आपकी तरफ ही पॉइंट आउट करे कि आपको सोचना है कि इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हो, कि क्या आप इस चीज़ में वो देख रहे हो कि भाई जिसमें आपको वो सब मिल रहा है जो कि आपकी चाहत से परिपूर्ण है, या फिर आपको लग रहा है कि भाई किसी बात को लेके अब आप दोनों एक पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ चुके हो कि जहाँ पे आपके हिसाब से या तो हाँ या तो ना, अगर आपकी हाँ तो इनकी ना, अगर आपकी ना तो इनकी हाँ। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा द्वंद्व दिखाई दे रहा है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन एक बात तो है यहाँ पे, इस पर्सन ने पास देखा, प्रेजेंट जी रहा है, तो इस पर्सन को पता है कि फ्यूचर भी हम कमाल का कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो मिला है फॉर्चून कुकीज़। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चुनते हैं हम यहाँ पे 2 कार्ड्स, ठीक है। देखो ये जो 2 कार्ड आ चुके हैं वो है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स, ओके, एंड यहाँ पे है कमिटमेंट।
तो जो चीज़ आपको जाननी है वो क्लियरली आपके सामने है। ये पर्सन इस बात को मानता है कि हाँ, थोड़ा जो समय है वो कठिन चल रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप इनको समझा रहे हो कि भाई हालात ऐसे हैं, शायद किसी के जॉब के ऊपर बनाए हैं, या फिर मे बी अब आप अपना जो सपना है वो इतना ईजिली पूर्ण नहीं कर सकते, ठीक है, शायद थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, तो ये पर्सन कह रही है कोई बात नहीं, मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ या फिर समझता हूँ, है ना। तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन आ रही है, क्या वो एक्सप्लेनेशन से आप खुश हो या फिर वो एक्सप्लेनेशन को आप समझ रहे हो, वो यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपको वही बता रहे हैं कि भाई हमें इस रिश्ते को सजाना है, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ कमिटमेंट। तो जो मैंने कहा कि ये पर्सन भूतकाल से कनेक्टेड है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि भाई आज भी हम रिश्ते को बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मे बी आज का दिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर मे बी काफ़ी कैलकुलेटिव हो सकता है, या फिर शायद आप दोनों के बीच सुलह हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो देखो ये उसके बारे में है कि अगर ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आता भी है तो आप दोनों क्या करोगे। शांत रहोगे, बात करोगे, गड़बड़ा जाओगे, या फिर कहीं ना कहीं झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि भाई इमोशंस बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इमोशनली पर्सन आपको बता रहा है कि मैंने अपने आप को शांत रखा है, और ज़रूरत पड़े तो शायद मैं बात ही नहीं करूँगा, फिर मैं बात ही नहीं करूँगी, ठीक है। हालांकि इनके पास बात करने को बहुत सारा है, लेकिन शायद आप उस बात से नाराज़ हो, इसलिए वो कहेंगे कुछ नहीं, ठीक है। हालांकि आपकी सोच क्या है इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, ठीक है। सो ये है अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।